गुड मॉर्निंग दोस्तों। के सन जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। आज देखने वाले हैं रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रकारों का हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। ओके तो देखना बाबू, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले, उसके बाद से एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक में लिखेंगे बाबू संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, पहला। दूसरा असंतुलित असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उसके बाद से पढ़ने वाले हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, तो लिख लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे जिस रासायनिक समीकरण में अभिकार को और उत्पादों की तरफ क्या लिखा हो, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की तरफ प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर से एक बार। जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों की तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, मान लीजिए हम अभिक्रिया करा रहे हैं H2 की अभिक्रिया करा रहे हैं Cl2 से। ठीक है, यह अभिक्रिया करके बनता है HCl। ठीक है, क्या हो, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब एक आप बात बताइए, क्या दोनों तरफ, किसके दोनों तरफ, तीर चिन्ह के दोनों तरफ, ठीक है, क्या परमाणुओं की संख्या समान है? तो देख लेते हैं, इधर कितने हाइड्रोजन बाबू, 2 है, इधर कितनी है, 1 है। ये बैलेंस नहीं है। यहाँ हम देखें बाबू, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 2, और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 1। तो हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे 2 देंगे, तो 2 एकम 2 यानी हाइड्रोजन 2 हो गया, और 2 क्लोरीन भी कितना हो, 2 एकम 2, ये क्लोरीन भी कितना हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, इसमें दोनों तरफ परमाणु की संख्या क्या हो गई, समान। तो इसको बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, मिटा दें।
ओके, चलो इसी को सुधार सकते थे, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरा, ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। लिख लेते हैं दूसरा, असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो लिखे हूं, जिस रासायनिक समीकरण में, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकार को और उत्पादों की तरफ प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान न हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए, उस समीकरण में अभिकारक और उत्पादों की तरफ जो परमाणुओं की संख्या थे वो क्या थे, वो बराबर थे, ठीक है। इसमें क्या होंगे, बराबर नहीं होंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया हम करा रहे हैं ऑक्सीजन से, तो आप लोग जानते हैं कि जब भी हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो क्या बनता है, वो जल बनता है। क्या बनता है, जल, H2O बनता है, ठीक है। अब इसको आप देख कर बताइए, क्या दोनों बगल परमाणुओं की संख्या बराबर है? देखिए तो, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर भी 2 है, ये तो बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 1। यानी ये जो रासायनिक समीकरण क्या है, असंतुलित है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। तो इसको पहले मिटा देते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलो, लिखा हूं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ठीक है। देखिए, आओ, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक बहुत ही सरल विधि है, जिसको बोलते हैं अनुमान द्वारा संतुलन विधि। अनुमान द्वारा संतुलन विधि, ठीक है। अनुमान द्वारा संतुलन विधि, ठीक है। इस विधि से किसी भी प्रकार के रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है, ठीक है। ये बहुत ही सरल विधि है, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं, अनुमान द्वारा संतुलन विधि।
ठीक है, ये क्या है तो लिखेंगे बाबू रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अभिकार को और उत्पादों के आगे उपयुक्त गुणांक का ऐसे लिख सकते हैं, गुणांक लगाकर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्याओं को बराबर किया जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अभिकारकों और उत्पादों के आगे उपयुक्त गुणांक लगाकर प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्याओं को बराबर किया जाता है। ठीक है, तो इसको भी हम देख लेते हैं बाबू। मान लीजिए कि मेरे पास मैग्नीशियम है, इसकी अभिक्रिया करा रहे हैं बाबू हम लोग HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। तो ये अभिक्रिया करके बनाता है बाबू MgCl2 प्लस H2 बनाता है। ठीक है, अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे बाबू, हम एक उचित गुणांक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कि जब हम उचित गुणांक का प्रयोग करेंगे तो दोनों बगल यानी समीकरण में अभिकारक और उत्पाद दोनों बगल जो परमाणु की संख्या होगी वो समान हो जाएगी। ठीक है, तो अभी पहले देख लेते हैं क्या बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए तो मैग्नीशियम इधर कितना है 1, इधर भी कितना है 1, ये तो बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बाबू 1, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, ये बैलेंस नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 1, यहाँ पे कितने हैं 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एकम 2 हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गए। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन भी कितना हो गया वो 2 क्लोरीन भी हो गया, सॉरी 2 क्लोरीन भी हो गया। ठीक है, ये गुणा कर लेता है 2 एकम 2। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 हुआ है और क्लोरीन 2 हो गए, यहाँ पे क्लोरीन 2 है हाइड्रोजन भी 2 है, तब ये क्या हो गया, वो ये हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग कुछ समीकरणों को देखने वाले हैं, असंतुलित समीकरणों को हम लोग करने वाले हैं उसको संतुलित, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। ठीक है, ओके चलो कुछ समीकरण को हमने लिख कर रखा हुआ है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये है AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 2 है, और ये अभिक्रिया करके बना रहा है AlOH3 प्लस CaCl2। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा कि दोनों बल परमाणु की संख्या समान है। ठीक है,
तो इसके लिए हम लोग एक बहुत अच्छा मेथड प्रयोग करते हैं। पहले आप लोग लिखिए, इसको लिख लीजिए, बाईं ओर दाईं ओर। अच्छा, किसके बाईं ओर किसके दाईं ओर? तो तीर चिन्ह के समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं ओर और दाईं ओर, ठीक है। ये हो गया बाईं ओर और ये हो गया दाईं ओर, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे पास परमाणु हो कितने कितने हैं, दोनों साइड। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम इधर कितने बाबू? बाईं ओर कितने हैं इधर? तो एल्युमिनियम यहाँ पे एक ही दिखाई रहा है, तो लिखे थे एक। यहाँ पे एल्युमिनियम देखे थे बाबू, इधर एक ही है। उसके बाद से क्या है? Cl। कोडेन यहाँ पे देखे थे बाबू 3 है, ठीक है। यहाँ पे कितने बाबू? 3। इधर देखिए तो ये 2, ये बैलेंस नहीं है। ये तो एल्युमिनियम इधर भी बाईं ओर भी एक था और दाईं ओर भी एक ही था, तो ये तो बैलेंस है, ठीक है। लेकिन क्लोरीन इधर 3 है और इधर कितने हैं बाबू? 2 है, ये तो बैलेंस नहीं है, ठीक है। उसके बाद से लिखते हैं बाबू Ca, कैल्शियम। कैल्शियम इधर कितने हैं बाबू? 1। उधर देख लेते हैं, इधर भी एक ही, ये तो बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद से हाइड्रोक्साइड यानी OH की संख्या इधर देखते हैं बाबू, इधर कितने हैं? 2 और इधर कितनी है बाबू? 3। ये भी क्या है? बैलेंस नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से इस समीकरण को नीचे नीचे उतारते हैं, ठीक है। लिख लीजिए Al, इधर लिख लेते हैं AlCl3 प्लस CaOH2 और ये बना रहा है AlOH3 प्लस CaCl2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले देख लेते हैं, ये तो एल्युमिनियम बैलेंस, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्लोरीन बैलेंस नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है? बैलेंस नहीं है। तो यानी क्लोरीन और हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या करने वाले हैं बाबू? बैलेंस करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक ट्रिक का प्रयोग करते हैं बहुत ज्यादा। जिधर अगर 3 है, अगर रासायनिक समीकरण में जिधर भी जिसका भी गुणांक 3 है, उधर क्या करते हैं हम लोग? उधर 2 से गुणा करते हैं। और जहां भी मतलब समीकरण में दूसरी ओर अगर कहीं पे किसका गुणक 2 है, तो हम उधर 3 से गुणा कर देते हैं। ऐसे कर लीजिए, पहले इधर 2 है तो हम यहाँ पे 3 से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ 3 है तो इधर 2 से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एल्युमिनियम इधर भी एक है, एल्युमिनियम इधर कितना हो गया? 2। ये तो बैलेंस नहीं, तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे 2 देते हैं। एल्युमिनियम भी हो गया, एल्युमिनियम यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है। यहाँ पे क्लोरीन देखिए बाबू, क्लोरीन कितना हो गया? यहाँ पे अब गुणा कर लेगा, 3 दूना 6 हो गया। क्लोरीन कितना हुआ? 6। और यहाँ पे कितना है? 2 ही है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? अगर 3 करते हैं, 3 दूना 6। बस समझ आई, ठीक है। अब यहाँ पे कैल्शियम भी कितना है? 3, ये भी हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, हाइड्रोक्साइड कितने हैं? अब यहाँ पे 3 दूना 6 हो गया। इधर देखिए तो अब 3 दूना 6, ये भी क्या हो गया? 6 हो गया, ठीक है। तो अब ये समीकरण ये हो गई है पूरी तरह संतुलित, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक दो और बनाइए, बढ़िया समझ में आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत होगा तो अगले में देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा दें, ओके। दूसरा है Fe प्लस H2O, ठीक है। ये अभिक्रिया करके बना रहा है Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये समीकरण संतुलित है? तो देख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। इधर लिख लीजिए बाईं ओर और इधर लिखना है दाईं ओर, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे बाबू Fe यानी फेरम। फेरम कितने हैं बाबू? यहाँ पे 1। इधर कितने हैं बाबू? 3। ये बैलेंस नहीं है,
हाइड्रोजन को देखते हैं बाबू, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, इधर हाइड्रोजन देखते हैं बाबू, इधर भी 2 है, ये तो बैलेंस है, ठीक है। ऑक्सीजन को यहाँ पे देखते हैं, ऑक्सीजन इधर कितने हैं बाबू 1, और ऑक्सीजन इधर कितने हैं बाबू 4, ये तो बैलेंस नहीं है, तो चलो इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। फिर से एक बार इसको इस समीकरण को हम लोग क्या करते हैं बाबू, नीचे उतार लेते हैं, तो लिखेंगे Fe प्लस H2O, ये अभिक्रिया करके बनाते हैं Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले अनबैलेंस क्या है, यानी जो बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस करते हैं। तो इसमें क्या हो, फेरम भी क्या है, बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन बैलेंस है और ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं बाबू, फेरम को करते हैं। यहाँ पे फेरम कितने हैं बाबू, यहाँ पे कितने हैं 3, और यहाँ पे कितने हैं 1, तो हम क्या करते हैं 3 इसके आगे देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 3 फेरम हो गए, और इधर भी हो गए, ये तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे देखिए बाबू, हाइड्रोजन इधर भी 2 गो है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखिए बाबू, ऑक्सीजन इधर कितने हैं 4, और इधर कितना ऑक्सीजन बाबू 1, तो हम लोग क्या करते हैं इसके पहले 4 गुणा देते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन कितना हो गया बाबू 4, 4 एकम 4 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना होगा बाबू, 4 दूना 8, और यहाँ पे कितने बाबू 2, तो हम क्या करते हैं अगर यहाँ पे 4 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। देखिए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं। तीसरा रिएक्शन है, तीसरा रिएक्शन है एल्युमिनियम प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। और ये अभिक्रिया करके बना रही है Al2SO4 3 प्लस H2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देख लेते हैं फिर उसी प्रकार लिखे हो बाईं ओर दाईं ओर, ठीक है। बाईं ओर लिखना है बाबू दाईं ओर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पे लिखेंगे बाबू एल्युमिनियम, इधर एल्युमिनियम कितनी है बाबू बाईं ओर, बाईं ओर एल्युमिनियम कितनी है, तो यहाँ पे देखिए तो बाबू एक ही है, एक लिखिए। इधर देखिए तो बाबू यहाँ पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितनी है बाबू बाईं ओर कितनी है 2, दाईं ओर देखते हैं बाबू इधर भी कितने हैं 2, ये तो बैलेंस है, ठीक है। यहाँ पे सल्फेट है, और ये सल्फेट का सूत्र होता है, ठीक है। SO4 अगर कुछ नहीं तो समझ लीजिए 1 है, इसका गुणांक कितना है 1 है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यहाँ पे इधर देखिए बाबू कितना है 1, और इधर कितना है बाबू 3, यानी इसमें बैलेंस क्या नहीं है बाबू, इसमें एल्युमिनियम बैलेंस नहीं है और क्या है सल्फेट भी बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं इसको बैलेंस। तो पहले समीकरण को फिर से नीचे उतार लेते हैं, तो लिखा हूँ एल्युमिनियम प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये अभिक्रिया करके बनाते हैं Al2 इंटू SO4 3 प्लस H2, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले अनबैलेंस क्या हो, तो है ये एल्युमिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो एल्युमिनियम कितने हैं 2, इधर कितने हैं 1, तो हम क्या करते हैं 2 इधर भी, ये हमें एल्युमिनियम देखो तो इधर भी 2 हो गया और इधर भी 2, ये तो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन इधर कितने हैं 2, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं 2, ये तो बैलेंस हो गया। लेकिन इसमें सल्फेट इधर कितने हैं 1, और इधर कितने हैं इधर कितने हैं सल्फेट 3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे दे देंगे बाबू 3, तो सल्फेट कितना हो गया, यहाँ पे 1 था ये SO4, फिर से एक बार और बता दे रहे यहाँ पे 1 ही है, ठीक है। जब ये 3 पहले गुणा लिख दें 3 कम 3 यानी 3 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सल्फेट 3 हो गया, इधर भी सल्फेट 3 हो गया, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन इसमें कितना 3 दूना 6, और यहाँ पे कितने है 2, तो अगर हम पहले 3 गुणांक लगा देंगे तो क्या 3 दूना 6 हो जाएगा, ये बैलेंस हो गया, इसमें कोई दिक्कत, गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं, इसको मिटा दें।
क्योंकि मिटाना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम इससे नीचे लिखेंगे तो ये फिर वीडियो में नहीं आएगा, इसलिए इसको मिटाना पड़ रहा है। ठीक है, मिटा दें। ओके, चौथा देखने वाले हम लोग, चौथा देखने वाले हम लोग Al2O3 ये टूटकर बन रहा है एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन बन रहा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा इसको देखते हैं और ध्यान से, फिर वैसे लिख लेंगे। बाईं ओर दाईं ओर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एल्युमिनियम इधर देखते हैं वो कितने हैं, एल्युमिनियम इधर कितने हैं, 2। ठीक है, इधर कितने हो, 1। ये अनबैलेंस है, यानी बैलेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितने हो, 3। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ठीक है, ये भी क्या हो, बैलेंस नहीं है। तो फिर से एक बार इसको नीचे उतारते हैं। Al2O3 ये अभिक्रिया करके बना रहा है Al+O2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आप लोगों को, एल्युमिनियम इधर कितने हो, इधर कितने हैं, 2। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, ये पहला वाला ट्रिक यूज कर सकते हैं हम बाबू। इसमें क्या है बाबू, 3 3 है तो उसको पहले 2 गुना कर लीजिए अगर, ठीक है, और यहाँ पे 2 है तो इसके पहले हम क्या कर सकते हैं बाबू, 3 से गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए बाबू, एल्युमिनियम कितना हो गया बाबू, 2 दूना 4। यहाँ पे कितने हैं बाबू, यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो अगर 4 देंगे तो ये 4 एल्युमिनियम हो गया, ये तो बैलेंस हो गया। और 3 दूना 6, ऑक्सीजन कितना हो, 3 दूना 6, और यहाँ पे कितना हो गया, 3 दूना 6। हाँ, के बारे में बैलेंस हो गया, गुड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको भी नहीं, चलो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, एक और एक्शन है मेरे पास, एक है Cu प्लस कपर AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, ये अभिक्रिया करके बना रहा है Cu प्लस, सॉरी, कपर नाइट्रेट बना रहा है, और प्लस में साथ में बना रहा है सिल्वर। ठीक है, तो इसको बैलेंस करते हैं, उसी प्रकार लिख लीजिए, इधर थोड़ा सा लिख लीजिए, बाईं ओर इधर लिखेंगे बाबू, दाईं ओर, कोई दिक्कत नहीं है। कपर इधर देखते हैं बाबू, कपर कितने हैं, कपर इधर कितने हैं बाबू, 1 ही है, इधर कपर देखते हैं, इधर भी 1 ही है। ठीक है, ये बैलेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिल्वर कितनी है इधर बाबू, 1 ही है, इधर देखते हैं, इधर भी 1 ही, ये बैलेंस है। नाइट्रेट देखते हैं, NO3, यहाँ पे कितने बाबू, 1, क्योंकि ये नाइट्रेट का सूत्र होता है NNO3। ठीक है, ये कुछ नहीं तो समझ लीजिए यहाँ पे क्या है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पे कितने हो, 2, ये क्या हो, ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो चलो इसको बैलेंस करते हैं, लिखना है फिर से एक बार, इस समीकरण को नीचे उतार लेते हैं। Cu प्लस सिल्वर नाइट्रेट ये अभिक्रिया करके बना रहा है CuNO3 2 प्लस Ag, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कपर भी क्या है, बैलेंस है, यानी संतुलित है, और सिल्वर भी क्या है, संतुलित है। हमको क्या करना है, नाइट्रेट को केवल क्या करना है, संतुलित कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने है, 1, तो हम क्या करते हैं, इधर 2 से गुणा कर दीजिए, यानी 2 गुणा लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रेट तो कितना हो गया, नाइट्रेट तो 2 हो गया, ठीक है, लेकिन सिल्वर भी यहाँ पे कितना हुआ, वो 2 हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 देंगे। ठीक है, ये बैलेंस हो गया, देखिए तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, अब समझ में आ रहा है, धीरे धीरे एक दो और बनाते हैं, ये बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे मिटा दें।
चलो अगला समीकरण देखते हैं। ठीक है, अगला है अगला शायद 5 नंबर, पता ना 5 या 6 नंबर है शायद। ठीक है, NaBr यानी सोडियम ब्रोमाइड प्लस इसके अभिक्रिया कराना है Cl2 से। तो ये क्या करता है, अभिक्रिया करके बनाता है NaCl प्लस ये बनाता है Br2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसी प्रकार लिख लीजिए, क्योंकि मेथड बहुत बढ़िया है। ठीक है, पहचानने का तरीका कि समीकरण के दाईं ओर या बाईं ओर कितने परमाणुओं की संख्या है। ठीक है, तो लिख लेंगे उसी प्रकार बाईं ओर क्या लिख सकते हैं, दाईं ओर। ठीक है, देख लेते हैं सोडियम इधर कितने होंगे, देखिए तो 1, इधर कितने हैं 1। ठीक है, इधर ब्रोमीन देखिए तो आओ, यहाँ पे कितने हैं, इधर 1, इधर देखिए तो आओ यहाँ पे 2, ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, क्लोरीन देखते हैं, Cl इधर कितने हो 2 और इधर कितने हो 1। ठीक है, मतलब ब्रोमीन और क्लोरीन ये दोनों को दोनों क्या हो, असंतुलित है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको संतुलित। तो फिर से एक बार इसको नीचे उतार लेते हैं। NaBr प्लस Cl2 यह अभिक्रिया करके बना रहा है NaCl प्लस प्लस Br2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ पे देखते हैं हमको बैलेंस क्या करना है बाबू, तो करना है ब्रोमीन को और क्लोरीन को। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रोमीन कितने हैं बाबू 2, तो हम क्या कर लेते हैं इधर भी 2 देते हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन कितना हो गया, यहाँ पे 1 है, 2 कम 2, यानी ब्रोमीन कितना हो गया 2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सोडियम भी 2 हो गए, तो हम क्या करते हैं इधर भी 2 देते हैं, तो सोडियम 2 गया, ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो तो बाबू क्लोरीन कितने हैं बाबू 2, और यहाँ 2 अगर गुणांक पर लिख दिए तो 2 कम 2, ये भी क्लोरीन भी कितना हो गया 2, ये हो गया बैलेंस, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, अब अगला देखते हैं, और एक 2 है उसको देख लेते हैं उसके बाद से। चलो इसको मिटाते हैं। ठीक है, हमारा अगला समीकरण है, देखते हैं क्या है अगला समीकरण। इसको लिख कर रखा गया पहले ही से ही। ठीक है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया करा रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है, तो ये अभिक्रिया करके बना रहा है पोटेशियम सल्फेट प्लस H2O बना लेगा। ठीक है, इसको देख लेते हैं, फिर उसी प्रकार लिखेंगे जैसा हम लोग पहले से बना रहे हैं। बाईं ओर लिख लेते हैं बाबू, दाईं ओर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं बाबू हाइड्रोजन बाईं ओर कितनी है, तो देखिए तो बाबू यहाँ पे हाइड्रोजन टोटल है यहाँ पे 2, और इधर देखते हैं बाबू यहाँ पे है 3। ठीक है, यानी 3। ठीक है, इधर देखते हैं हाइड्रोजन कितने हो 2, ये क्या है अनबैलेंस है। दूसरा देखते हैं बाबू सल्फेट SO4, इधर कितने हो 1, इधर सल्फेट कितना है, इधर भी कितना है 1 ही है, ये बैलेंस है। ठीक है, इधर पोटेशियम देखते हैं, इधर कितने हैं 1, इधर कितने हैं 2, ये बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन देखते हैं बाबू। ठीक है, ऑक्सीजन इधर कितने हैं, इधर ऑक्सीजन है 1, इधर ऑक्सीजन कितने हो 1, और इधर ऑक्सीजन कितने हैं 1, ये बैलेंस। ठीक है, तो हमको बैलेंस क्या करना है, एक सल्फेट को करना है और दूसरा हमको हाइड्रोजन को करना है। ठीक है, तो समीकरण फिर से एक बार नीचे लिख लेते हैं समीकरण को, माफ करिएगा,
ये तो बैलेंस है, हमको करना है पोटेशियम को। लिखना H2SO4 KOH, ये अभिक्रिया करके बना रहा है K2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो उसको बैलेंस कर लेते हैं। पहले हाइड्रोजन बैलेंस है, पहले हाइड्रोजन को ही कर लेते हैं, या आप जो चाहे मन कर सकते हैं। पहले चलो पहले पोटेशियम को कर लेते हैं। इधर कितने हैं पोटेशियम? 2। इधर कितने हैं? 1। तो हम क्या करते हैं बाबू, इधर कर लिए। तो यहाँ पोटेशियम कितना हो गया? 2। यहाँ पे कितना हो गया? 2। ठीक है, सल्फेट यहाँ भी कितने हैं? यहाँ पे है 1, यहाँ भी कितना है? 1। ये तो बैलेंस है। हाइड्रोजन इधर 3 है और इधर कितने हैं बाबू? ये इधर 2 है। ठीक है, तो इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से इसको देखेंगे। यहाँ पे पोटेशियम तो 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया बाबू? यहाँ पे 2 और इधर भी कितना है? 2, 4। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं बाबू? यहाँ पे है 2। तो हम क्या करते हैं, पहले 2 गुणा देते हैं। ठीक है, तो 2 दूना 4, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना होगा? 2, और यहाँ पे भी 2 कम 2, 2 कम 2, ऑक्सीजन में कितना हो गया? 2। ये हो गया बैलेंस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, ओके, इसको मिटा दें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया करा HCl, ये बना लेता है बाबू अभिक्रिया करके CaCl2 प्लस H2O। ठीक है, H2O, कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी बैलेंस करते हैं उसी प्रकार, बाईं ओर दाईं ओर। ठीक है, लिख लेते हैं बिहार बाबू। कैल्शियम कितने हैं? इधर देखिए तो यहाँ पे इसमें 1 ही है, इधर देखिए तो इधर भी 1 है, ये दोनों बैलेंस। ठीक है, ऑक्सीजन इधर देखना, ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 1। इधर ऑक्सीजन देखते हो 1, इधर भी 1 है और इधर भी 1, ये दोनों बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर कितने हो? 1, इधर देखिए तो हाइड्रोजन 2 है, ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, क्लोरीन इधर देखना है बाबू कितने हैं? 1, इधर देखते हैं बाबू कितने हैं? 2। ये मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है ये असंतुलित है। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले, इसको संतुलित। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको माफ करिएगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, लिखना है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह अभिक्रिया करके बना रहा है CaCl2 प्लस H2O। ठीक है, तो पहले इसमें हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन इधर कितने हो? 2। ठीक है, और इधर कितने हैं? 1। तो हम यहाँ पे अगर 2 देंगे तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया? 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ भी क्लोरीन 2 है, ये भी बैलेंस है। ठीक है, ऑक्सीजन को देखते हैं बाबू। ऑक्सीजन इधर कितने हैं बाबू? 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, तो ये हो गया बैलेंस। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, एक और बना सकते हैं। एक है, चलो इसको पहले मिटाते हैं। Fe क्या अभिक्रिया में ऑक्सीजन संग कराते हैं तो बनता है Fe3O4। ठीक है, सर Fe2 गलती हो गया, Fe2O3। अब इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं, उसी प्रकार लिखेंगे बाबू, बाईं ओर
दाईं ओर, ठीक है। तो इधर लिखेंगे बाबू फेरम इधर कितने हैं, इधर फेरम देखते हैं बाबू, इधर कितने, एक, इधर देखिए तो 2 है, ये बैलेंस नहीं है। इसमें देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कितने बाबू, इधर है 2 और इधर कितने बाबू 3, ठीक है। तो चलिए इसको संतुलित करते हैं क्योंकि दोनों असंतुलित है, ठीक है। तो लिखेंगे फिर से एक बार Fe प्लस O2 Fe2O3, ठीक है। अब यहाँ पे फेरम कितने हैं बाबू, यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे है 2, तो हम क्या करेंगे इधर भी 2 देंगे, ठीक है। फेरम इधर भी 2, इधर भी 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखना है बाबू, यहाँ पे ऑक्सीजन इधर कितने हैं, इधर ऑक्सीजन कितने हैं बाबू, इधर 3 है। तो ये इसको थोड़ा सा इसको रहने दीजिए, ठीक है। इधर देखिए इधर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ से आप लोग पहले ही बताया गया था कि जिधर अगर 3 हो उधर सबसे पहले क्या करना है 2 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। और जिधर 2 रहता है उधर हम लोग क्या करते हैं वो 3 से। तो अब ये देखिए तो अब ऑक्सीजन 3 दूना 6, ये भी कितना होगा 3 दूना 6, लेकिन फिर हम कितना होगा 2 दूना 4, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे अब 4, हो गया, बैलेंस हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है।